सोचिए आपने यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, टिकट बुक हो गई है, बैग पैक हो गया है, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको रोक लिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया था जो अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं आया। तो क्या अब अमेरिका जाने से पहले आपको अपना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा? आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपकी डिजिटल लाइफ अब आपके वीज़ा का फैसला कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अब यूएस अथॉरिटीज जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, सीबीपी और यूएससीआईएस तीनों ही वीज़ा इंटरव्यू, एयरपोर्ट एंट्री और वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरान आपका सोशल मीडिया और पब्लिक डिजिटल प्रोफाइल चेक कर रही है। यह चेक ऑटोमेटेड भी हो सकता है और मैनुअल भी, खासकर जब कोई रेड फ्लैग या फिर इनकंसिस्टेंसी दिखती है। वीज़ा फॉर्म्स जैसे कि DS 160 और आपकी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अगर कुछ फर्क हुआ, जैसे कि जॉब टाइटल, लोकेशन या फिर स्टेटस, तो आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है, आपका सफ़र डिले हो सकता है और आपका वीज़ा तक रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो भी गैजेट्स आपके पास हैं, चाहे वो आपका फ़ोन हो या फिर आपका लैपटॉप हो, दोनों चेक हो सकता है। यूएस बॉर्डर पर सीबीपी ऑफिसर्स को ये पूरा राइट है कि वो एयरपोर्ट पर आपके फ़ोन और आपके लैपटॉप को चेक करें। ये हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन अब ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जहां पर लोगों को सिर्फ उनके किसी पोस्ट, टैग या फिर तस्वीर की वजह से रोका गया है। अगर मैं आपको करंट एग्जांपल दूं तो किसी ने अनऑथराइज्ड काम किया हो या फिर पॉलिटिकल कंटेंट पोस्ट किया हो या फिर रिक्रिएशनल ड्रग से जुड़ा कोई चीज़ शेयर किया हो, ये सब इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग बन सकती है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये AI सर्विलांस सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, इमिग्रेशन लॉयर जेनिफर कहती हैं कि हर वीज़ा एप्लीकेंट का बेसिक ऑटोमेटेड सोशल मीडिया स्क्रीनिंग होता है, हाई रिस्क प्रोफाइल्स का मैनुअल इन डेप्थ रिव्यू किया जाता है, AI आपके पोस्ट, कमेंट, शेयर को कीवर्ड्स और वॉच लिस्ट से मैच करता है। अगर किसी ने हाई रिस्क रीजन में ट्रैवल किया है या फिर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो जांच डीपर हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के आधार पर आपकी एंट्री को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप विजिटर वीज़ा पर जाते हैं अमेरिका में और वहां जाकर काम करने लगते हैं और इसका ऑनलाइन प्रूफ मिल जाता है, तो आपका वीज़ा स्टेटस रिवोक हो सकता है, यानी कि आपका वीज़ा रद्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल या फिर हेट स्पीच वाली कोई एक्टिविटी की है, कोई पोस्ट लाइक किया है, किसी दोस्त ने आपको टैग किया है या फिर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट में आपने किसी प्रोटेस्ट या फिर कंट्रोवर्शियल पोस्ट को लाइक या फिर शेयर किया है, तो भी आपका वीज़ा रद्द हो सकता है। इमिग्रेशन लॉयर का कहना है कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट अब आपकी इमिग्रेशन फाइल का हिस्सा है। तो इतनी सारी जब चीज़ें हो रही हैं, नियम इतने सख्त हो गए हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे प्रो टिप ये है कि आपको अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग को टाइट कर लेना है। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वीज़ा फॉर्म से मैच करना है। पॉलिटिकल, कंट्रोवर्शियल या फिर जो इलीगल कंटेंट है उससे दूर रहना है। किसी दोस्त के पोस्ट में टैग होने से पहले या फिर कमेंट करने से पहले आपको अब 50 बार सोचना है। अगर पास्ट में कोई वायलेशन भी हुआ है तो आप अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से लीगल सलाह ले सकते हैं। कभी भी इमिग्रेशन बेनिफिट पाने के लिए आपको किसी तरह का झूठ नहीं बोलना है या फिर कोई जानकारी नहीं छुपानी है। अगर आप ऐसा करते हैं और सीबीपी ऑफिसर्स को ये पता चल जाता है तो आप पर भविष्य में परमानेंट बैन भी लग सकता है, यानी कि आप कभी भी अमेरिका ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो क्या हर किसी को डरने की ज़रूरत है? ये सवाल भी तो आपके मन में आया होगा ना। अब देखिए, इमिग्रेशन लॉयर जेनिफर का ये कहना है कि लाखों लोग हर दिन अमेरिका में एंट्री ले रहे हैं और मेजॉरिटी के साथ कोई इशू नहीं होता, लेकिन ट्रम्प सरकार की करंट पोस्चर के चलते कुछ ऑफिसर्स अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसलिए एक्स्ट्रा सावधानी रखना हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपका फ़ोन, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन आपकी एंट्री का पास भी बन सकता है और आपका जो एक एग्जिट है उसका एक जरिया भी बन सकता है।
तो इसीलिए स्मार्ट रहिए, अवेयर रहिए, अपने राइट्स के बारे में जानिए, अपना सोशल मीडिया क्लीन रखिए और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में फंसने से खुद को बचाइए। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और समझा दिया है कि अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो किन चीज़ों से आपको बचकर रहना है और किस तरह के सिनेरियोज आपके सामने आ सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि वो किसी भी मुसीबत में एयरपोर्ट पर ना फंसे। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक एड।